जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नहीं अनेकों विधायकों रोज हमसे बात करते हैं, उनके पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाज-18 खबर। मैं हूं श्याम गोपाल। दरअसल वे रविवार की रात जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता के आवास पर पहुंचे हुए थे, जब उनसे यह सवाल किया गया कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जदयू पार्टी आरजेडी में विलय कर जाएगी और जदयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ठीक से पता कर ले सुशील कुमार मोदी जी, उनको कहिए भारतीय जनता पार्टी के कई नहीं अनेकों विधायकों रोज हमसे बात करते हैं, उनके पार्टी में भगदड़ मचने वाली है, उनके कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गया है, इसलिए वे उलूल जुलूल सवाल करते हैं। सर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह कहा है कि जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वह पार्टी विलय कर जाएगी आरजेडी में, और उन्होंने यह तक दावा कर दिया है कि उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस पर आप उनको कहिए ठीक से पता कर लें। भारतीय जनता पार्टी के कई नहीं अनेक विधायक रोज हमसे बात करते हैं, कब उनकी पार्टी में भगदड़ मचेगा उसकी चिंता करें। जनता दल यूनाइटेड के बारे में उलूल फुलूल बोल करके और अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाना चाहते हैं, इस काम में कभी सफल नहीं होंगे। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल बकवास कर रहे हैं सुशील। इसमें क्या है? बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। एक पे महागठबंधन की प्रत्याशी नीलम देवी जी जीती है, वहीं गोपालगंज पे भाजपा की जीत हुई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह बात ठीक है कि महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत मोकामा में हुई है, लेकिन गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, वहाँ सहानुभूति की जीत है, किसी पार्टी की जीत नहीं है। एक तो इतना कम अंतर से जीत हुई है, अगर सहानुभूति का फैक्टर नहीं होता तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं था। उसके बावजूद आप दूसरा पक्ष भी देखिए, महागठबंधन का लगभग 20,000 वोट चला गया अलग अलग 2 पार्टी में, 2 उम्मीदवार के पक्ष में। एक AIM की ओर से उम्मीदवारी थी और एक साधु यादव जी की पत्नी उम्मीदवार थी। उस 20,000 को अगर एडजस्ट कीजिए जो महागठबंधन का ही वोट है, बीजेपी का कोई मतलब नहीं है इससे, तो उसमें अगर उस रूप में चुनाव हुआ होता, वोट का बिखराव महागठबंधन का नहीं होता, तो लगभग 18,000 वोट से वहाँ भी महागठबंधन का उम्मीदवार जीत लिया होता। ऐसे भी वह जीत, जैसा कि हमने कहा, सहानुभूति की जीत है, बीजेपी का कोई मामला ही नहीं है वहाँ। हाँ तो आए हैं चाय पीने के लिए भाई, हम आए थे सीतामढ़ी में, पार्टी का कार्यक्रम था। उसी क्रम में कार्यक्रम के बाद हम लोगों का फैसला है कि रात में गाँव में कहीं रुकेंगे। कल मधुबनी जाना है, रुकना है गांव में, जिला मुख्यालय को छोड़कर बाहर कहीं रुकना है तो रुकना है, आगे किसी गांव में वहां जा रहे हैं। सर, जैसा आपने कहा कि AIMIM एक फैक्टर रहा आरजेडी को चुनाव हारने के लिए, तो क्या आने वाले चुनावों में AIMIM के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है? मतलब आप उसको फैक्टर मान रहे हैं, लेकिन साथ ले? अरे फैक्टर इस चुनाव में कुछ वोट उनके उम्मीदवार को मिले, बाकी बिहार के लिए कोई फैक्टर तो है। और एक आपकी पार्टी और राजद पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये खबर अभी लगातार आ रही है कि 2024 में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे, मतलब करने जा रहे हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का विलय हो रहा है, दोनों पार्टी का निशान और बदलाव की स्थिति है। आपको इसका सवाल का तो जवाब दिया कि सुशील मोदी जी बिना मतलब की बात बोलते हैं और अपने जो उनका कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गया है, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए यह बात बोलते हैं, और कोई मतलब नहीं है उनके बयान का।